हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनमोहन जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस में। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 8.4। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इसके अंदर कुछ सरल समीकरणें, कुछ बीजगणितीय सूत्र है जो याद करने ज़रूरी है। अगर वो याद नहीं होंगे तो हमें ये प्रश्नावली सॉल्व करने में बहुत मुश्किल होने वाली है। ओके स्टूडेंट, चलिए आज हम मैं आपको सारे सूत्र समझा देता हूँ इसके। तो देखिए कुछ बीजगणितीय सूत्र है जो हमें 8th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। गुणनखंड वाले चैप्टर में 8th क्लास में पढ़े थे हमने, ठीक है, वो है। और कुछ जो है सरल समीकरण हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो वो सारी हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हम करते हैं। देखिए, पहला सूत्र क्या है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ये हम सभी को याद है, ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें याद है वो भी देखिए और जिन्हें याद नहीं है वो भी देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए एक बार वापस से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है स्टूडेंट। फिर सूत्र आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस यहाँ पर माइनस का ही फर्क आता है। क्लियर है स्टूडेंट। उसके बाद सूत्र क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा सूत्र ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3b स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट जो सूत्र है हमारा वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर है। ये कौन सा सूत्र है, देखिए आप, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक है स्टूडेंट। इस सूत्र को याद रखिए, जो ब्रैकेट में आता है ए बी वो प्लस का है इसलिए प्लस में आता है, और प्लस वाले में लास्ट में क्या आता है, ए बी माइनस में आता है। 2ab मत बोलिए स्टूडेंट, याद रखिए ए बी आता है। ठीक है स्टूडेंट। फिर आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें आता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है सेम, जैसे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, ए बी प्लस का होगा। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर चिन्ह चेंज होगा, ठीक है, और यहाँ पर सेम रहेगा। स्टूडेंट देखिए 8.4 में कुछ सरल समीकरण हैं जो हमारे काम में आएगी सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए हम क्या है, इन सरल समीकरणों को भी याद करेंगे। तो देखिए सरल समीकरण कौन सी है। जैसे पहली सरल समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा या ए, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा या ए, जो ए है यहाँ पर ये कोण है हमारा, बराबर क्या होता है 1। ठीक है स्टूडेंट। अब हमको कई बार साइन स्क्वायर का मान निकालने के लिए कहा जाता है, तो साइन स्क्वायर का मान चाहिए हमको, तो क्या होगा, इस प्लस को उधर ले जाइए, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 पहले से यहाँ पर है, ये प्लस है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से साइन स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर। ओके स्टूडेंट। अब देखिए कोस स्क्वायर ए का मान चाहिए अगर हमको, तो कोस स्क्वायर ए चाहिए तो साइन स्क्वायर को यहाँ से उधर ले जाइए, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट। अब देखिए आपको क्या चाहिए होता है, कई बार साइन का मान चाहिए होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, तो इसको चेंज कर सकते हैं हम। साइन स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, अगर साइन चाहिए तो क्या करेंगे, हम रूट लगा देंगे। क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ओके स्टूडेंट। तो रूट से स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हो। वो कैसे करोगे वो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। दोनों तरफ रूट लगाएंगे, यहाँ भी रूट लगाए, यहाँ भी, इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास साइन ए का मान क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो अगर साइन ए का मान आपसे कोई पूछता है तो आप क्या कहोगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर। ओके स्टूडेंट। अगर आपसे इसी तरह से कोई कोस का मान पूछे तो कोस ए का मान क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रूट लगा दीजिए, दोनों तरफ रूट लगा के इसका रूट से स्क्वायर कट जाएगा जैसे इसमें कटा था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट। ओके स्टूडेंट। ये सूत्र आपको याद करने हैं, सरल समीकरण है हमारी। अब देखिए अगला क्या है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। ये होता है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। क्लियर है स्टूडेंट। ये सरल समीकरण होती है। अब इससे देखिए बाकी सरल समीकरण कैसे बनेगी, ये माइनस से उधर ले जाइए आप, इसको प्लस हो जाएगा ये,
ठीक है। तो सेक स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 1, ये माइनस था उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस tan स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर का मान अगर कोई आपसे पूछता है आप क्या बताओगे, 1 + tan स्क्वायर। इसी तरह से अगर कोई आपसे tan स्क्वायर का मान पूछता है, ठीक है स्टूडेंट, tan स्क्वायर का मान, तो tan स्क्वायर का मान कैसे निकालोगे आप, tan स्क्वायर माइनस है उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर -1। ओके स्टूडेंट, 1। ओके स्टूडेंट, सेक स्क्वायर -1 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप थीटा लगाना चाहो, ए लगाना चाहो, बी लगाना चाहो, वो कौन होगा वो आपकी इच्छा है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए। अब अगर आपको मान लीजिए सेक स्क्वायर नहीं निकालना है, केवल सेक निकालना है, तो क्या करोगे, इसके ऊपर रूट लगा दीजिए। तो सेक का मान क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट, अब आपसे कोई पूछता है कि tan का मान बताइए इस फॉर्मूले के साथ, ठीक है, या इसकी ज़रूरत हमें कहीं भी पड़ती है तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर -1 के ऊपर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, तो ये tan का मान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इन जो रूट वाले मान है इनकी ज़रूरत हमको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में पड़ेगी 8.4 के। क्लियर है स्टूडेंट, तो इसलिए मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ, रूट वाले भी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एक होता है कोसेक स्क्वायर a - कोट स्क्वायर a = 1। ओके स्टूडेंट, देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं हम, ये माइनस तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ले जाइए इसको। तो कोसेक स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 1, ये माइनस था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस कोट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब अगर कोट स्क्वायर का मान चाहिए तो इसको उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, ये 1 आके इधर माइनस का हो जाएगा। तो कोट स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर अपनी जगह पर था, ये उधर गया तो प्लस का हो गया, ये 1 प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये हो गया है। अब देखिए आप, अगर आपको कोसेक स्क्वायर चाहिए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना चाहिए पड़ेगा। अगर कोसेक चाहिए तो स्क्वायर नहीं चाहिए आपको, कोसेक स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कोसेक। तो इसके ऊपर क्या करिए आप, रूट लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 + कोट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये आपको लर्न करना है, समझ भी सकते हो आप आराम से, दोनों तरफ रूट लगा के इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये ऐसे कैसे आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कोट चाहिए, कोट स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर रूट लगा दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर -1। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, ये तो थी सर्वसमीकाएं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि सर्वसमीकाओं से सोल्व नहीं होते हैं, तो फिर उनके लिए अलग तरीके के सूत्र होते हैं। वो देखिए, वो कुछ सूत्र वो कौन से हैं, देखिए कुछ सूत्र तो हमने पहले पढ़ भी लिया है, वो 8.1 और 2 में जब हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो बाकी के जो नहीं पढ़े हैं वो हम सोल्व कर लेते हैं। अब टेबल करवाई थी मैंने आपको, तब कई सारे सूत्र बताए थे आपको। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। सर्वसमीकाएं जब यूज का उपयोग में नहीं आ रही हो, उनसे सवाल सोल्व नहीं हो रहे, तो कौन से सूत्र काम में आ सकते हैं हमारे पास, साइन थीटा या ए की बात है, कौन होता है, यहाँ पर ए बी कुछ भी लिख सकते हो आप। इसका सूत्र होता है 1/कोसेक, क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से अगर आप कोसेक का सूत्र लिखोगे, कोसेक थीटा, तो क्या आ जाएगा, 1/साइन थीटा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, साइन थीटा का सूत्र होता है 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1/साइन थीटा। इसी तरह से कोस थीटा का सूत्र होता है 1/सेक थीटा, क्या होता है, 1/सेक थीटा। और सेक थीटा का अगर आप सूत्र लिखोगे तो वो क्या होता है, 1/कोस थीटा। ओके स्टूडेंट, ये सूत्र मैंने आपको बताया भी थे पहले। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखिए tan थीटा, tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोट थीटा, सॉरी कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देने पर हमारे पास क्या आ जाता है, tan थीटा आ जाता है। इसका एक सूत्र और होता है, वो होता है कोट थीटा। वो क्या होता है, 1/कोट थीटा। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोट थीटा। ओके स्टूडेंट, उसी तरह से कोट का भी सूत्र होता है, कोट थीटा का क्या सूत्र होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, और इसका सूत्र एक और होता है, वो होता है 1/tan थीटा। ये सभी सूत्र हमारे काम आएंगे, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। ये सारे सूत्र लेकिन जब तक आपको याद नहीं होंगे, ये प्रश्नावली आप सोल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सूत्र आप अच्छे से लर्न करें। ओके स्टूडेंट, प्रश्नावली 8.4 का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों
साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए इन तीनों को हमको कोट के पदों में व्यक्त करना है, तो देखिए वो कैसे हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, इसमें क्या कह रहा है ये, साइन ए को, ठीक है, और सेक ए को और कोसेक ए को, और कोसेक ए को आप किसके पदों में व्यक्त कीजिए, कोट के पदों में, कोसेक ए। चलिए करते हैं। देखिए साइन का सूत्र क्या होता है, कोट के पदों में व्यक्त करते हैं तो साइन का सूत्र हमारे पास होता है 1/कोसेक ए। क्या होता है, 1/कोसेक ए। ओके स्टूडेंट, ये होता है हमारे पास इसका सूत्र। अब देखिए कोसेक ए का मान हमको पता था क्या आता है, हमने रूट लगा के निकाला था कोसेक स्क्वायर से, तो हमने निकाला था 1 + कोट स्क्वायर का रूट। क्लियर है स्टूडेंट, क्योंकि सूत्र क्या था हमारे पास वो देखिए, ये आंसर तो आ चुका है हमारे पास, पर ये सूत्र कौन सा था, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 + कोट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जब हमने रूट लगाया था तो इसके स्क्वायर से रूट कट गया था और कोसेक का मान हमारे पास क्या आ गया था, 1 + कोट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, रूट के अंदर दोनों तरफ रूट लगाया था। क्लियर है स्टूडेंट, तो हमारे पास ये यहाँ से मान आ चुका था। तो हमारे पास इस तरह से साइन ए का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/1 + कोट स्क्वायर रूट में। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए आप सेक का क्या सूत्र होता है, सेक का सूत्र होता है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर। क्या होता है स्टूडेंट, 1 + tan स्क्वायर, लेकिन ये सेक का नहीं होता है, ये सेक स्क्वायर का होता है। तो क्या करेंगे हम, रूट लगा देंगे तो ये किसका सूत्र बन जाएगा, tan का सूत्र बन जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर, तो रूट से इसका स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पर रूट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 1 + tan का भी मैंने सूत्र बताया था आपको, 1/कोट होता है, तो स्क्वायर इसलिए हम क्या लगा देंगे, कोट लगा देंगे, ए है तो ए लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, लेकिन रूट में है ये पूरा। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए इनका एलसीएम लेके भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर आ जाएगा, ये कोट का एलसीएम लिया है तो ये इधर चला जाएगा, कोट स्क्वायर ए + 1 और ये ए। क्लियर स्टूडेंट, और ये पूरा रूट में है और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सूत्र याद होने चाहिए बस आपको। कोसेक ए का सूत्र क्या होता है, देखिए कोसेक का सूत्र क्या होता है, 1/साइन। क्या होता है, 1/साइन ए। ठीक है स्टूडेंट, अब साइन का मान रख दीजिए बस आप। साइन का मान आपने क्या निकाला था, 1/1 + कोट स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, अब ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, 1 + कोट स्क्वायर रूट और बट्टा में 1 हम लगाते नहीं है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। कोसेक का सूत्र क्या होता है, यही होता है। यहाँ से मान रख के निकाल सकते हैं और यहाँ से भी हम इस सूत्र को निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, डायरेक्ट भी इस सूत्र को रख सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में एंगल ए के लिए, कोण ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए अभी तो हमने कोट के पदों में व्यक्त किया था इन तीनों को, अब सभी को किसके रूप में व्यक्त करना है, सेक के पदों में। तो देखिए आप क्या करोगे, साइन को सोल्व करते हैं हम। किसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले साइन को, सभी को करना है, क्योंकि हमको साइन ए को अगर सोल्व करना है आपको, तो देखिए कौन सा सूत्र लगाओगे आप। ठीक है, तो इसका सूत्र लगा दीजिए आप 1 - कोस स्क्वायर का। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कोस का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा था। पहली बात तो यहाँ पर रूट आएगा, क्योंकि ये साइन है, साइन स्क्वायर नहीं है। ओके स्टूडेंट, इसलिए मैंने रूट लगा दिया। अब देखिए अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप क्या करोगे, रूट तो रहेगा ही, 1/सेक हो जाता है। कोस का क्या सूत्र पढ़ा था अभी भी हमने, 1/सेक, और स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा दिया हमने। ठीक है स्टूडेंट, अब इनका एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए यहाँ पर चला जाएगा, -1 तो 1 ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये रूट। क्लियर स्टूडेंट, तो साइन का मान किसके पदों में आ गया, सेक के पदों में आ चुका है, और सेक के पदों में ही हमको निकालना था। आप इसी तरह से कोई भी सूत्र से सवाल सोल्व कर सकते हो। इस तरह का सारी समीकरणों में ये सवाल सोल्व हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, कोस का जो सूत्र होता है वो भी मैंने बताया आपको, 1/सेक होता है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है। नेक्स्ट जो होता है कोस के बाद वो tan आता है। ओके स्टूडेंट, और
tan का सूत्र क्या होता है आपको पता है? tan स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? tan स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है sec स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है स्टूडेंट? लेकिन यहाँ पर क्या है, tan है ओनली, tan स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, इसका रूट लगा देंगे। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए कोट की बात कर लेते हैं। कोट इसका जस्ट उल्टा ही होता है। तो देखिए कोट क्या होता है, 1/10। क्या होता है, 1/10 a होता है। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए tan की जगह पर आपको क्या रखना है, मान रखना है बस। tan का मान क्या आया था, sec स्क्वायर माइनस 1 और रूट। क्लियर स्टूडेंट? तो कोट ए का मान क्या आ गया, 1/sec स्क्वायर माइनस 1 और रूट। क्लियर स्टूडेंट? अब क्या बचा है हमारे पास, सेक को तो सेक में लिख ही सकते हैं हम, सेक का मतलब सेक ही होता है क्योंकि कुछ अलग तो होता नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब कोसेक बचा है लास्ट। क्लियर स्टूडेंट? कोसेक है, तो देखिए कोसेक ए क्या होता है, 1/sin ए। क्या होता है, 1/sin ए। तो साइन ए का मान रख दीजिए आप। तो साइन ए का क्या मान था, 1/1 ये वाला, और साइन का मान जो आया था हमारे पास ऊपर वो क्या आया था, सेक स्क्वायर माइनस 1/sec स्क्वायर ए। क्लियर है? अभी नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे, तो sec स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो sec स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा रूट में दोनों। क्लियर स्टूडेंट? इस तरह से ये हमारा कोसेक का मान भी आ चुका है और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। देखिए क्या लिखा हुआ है, मान निकालिए। आपको इन दोनों क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या करना है, बस मान ही निकालना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 बटा cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप इनको सोल्व करेंगे। ये साइन है, ये भी साइन है, ठीक है, लेकिन इनका कोई सूत्र नहीं बनता क्योंकि दोनों अलग अलग है, कोण अलग अलग है दोनों के, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इनको चेंज कर लीजिए। हमने जो 8.3 में जो सूत्र पढ़ा था उससे, तो साइन को किस में चेंज कर सकते हैं हम, कोश में। तो कोश स्क्वायर क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है। सूत्र में आपको याद दिला दूँ, 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 63। तो देखिए अब ये चेंज हो जाएगा, एक को ही चेंज करिए, दोनों को चेंज मत करिए आप। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है। अब देखिए नीचे भी इसी तरह से है, बिल्कुल कोश है, तो इसका कोई सूत्र नहीं होगा। तो आप क्या कर लीजिए, दोनों में से एक को चेंज कर दीजिए यहाँ भी, ठीक है। तो अब इस दोनों में से मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो कोश स्क्वायर को किस में चेंज कर सकते हैं, साइन में। तो 90 माइनस थीटा होता है 90 माइनस थीटा, तो थीटा है 17 प्लस कोश स्क्वायर 73 डिग्री, ऐसे कैसे है। अब देखिए आप 90 माइनस 63 कितना होगा, 27। तो हम क्या लिखेंगे, कोश स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए इसी तरह से साइन स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 73 डिग्री प्लस कोश स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए आप कोश स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोश स्क्वायर क्या होता है, 1, क्योंकि थीटा तो बराबर है, दोनों ए बराबर ही था, हमने यही तो पढ़ा था, साइन स्क्वायर प्लस कोश स्क्वायर बराबर 1, तो 1 लिख दिया हमने। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोश स्क्वायर, क्योंकि कोण तो दोनों बराबर है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोश स्क्वायर क्या होता है, 1, और 1 में 1 का भाग देते तो आंसर भी क्या आता है, 1 ही आता है। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो चुका है। इसका सेकेंड देखिए स्टूडेंट। साइन 25 डिग्री कोश 65 डिग्री प्लस कोश 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप इसको सोल्व करिए। इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, ये साइन 25 है, ये कोश 65 है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे हम, एक को चेंज कर लीजिए आप किसी को भी इनमें से। मान लीजिए मैंने इसको चेंज कर लिया, ये इसको चेंज कर लेते हम साइन में। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 65, ठीक है, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 65। इनमें से भी एक को चेंज कर लिए, इसको चेंज कर लीजिए, चलिए, ठीक है। इसमें से इसको चेंज करिए आप, इसको रहने दीजिए, इसको चेंज कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, कोश 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 65, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आप क्या होगा, ये साइन 25 हो जाएगा
यहाँ भी क्या आ जाएगा, इसको अगर 90 में से 65 जाएगा तो 25 ही आ जाएगा, प्लस कोश 25, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, कोश 25 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट आप क्या आएगा, साइन की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, साइन से गुणा होकर घातें जुड़ जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट। इसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 25 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1, और यही तो हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है, आराम से करिए आप, बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। देखिए आपको सही विकल्प चुनना है और इनमें जो सही विकल्प चुनकर इसकी पुष्टि भी करनी है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक एक करके सारे सॉल्व करवा देता हूँ। इसका फर्स्ट देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। देखिए आप दोनों में नो कॉमन है, नो कॉमन ले लीजिए, तो sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, हमने क्या सूत्र पढ़ा था, एक होता है, इन ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो एक, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, 9 का है, ये रहा, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 1 + 10 + sec 1 + cot माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो देखिए आप क्या दिया हुआ है, 1 + tan थीटा + sec थीटा और 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आएगा, 1 प्लस, ठीक है, tan का मान होता है, tan का सूत्र होता है साइन बटा कोश। क्लियर है स्टूडेंट। इसी तरह से इसका होता है कोश, ठीक है, 1 बटा कोस सेक का सूत्र होता है स्टूडेंट, याद कर लीजिए ऐसे कैसे आप, कोट का सूत्र होता है कोश बटा साइन। ओके स्टूडेंट, माइनस कोसेक का सूत्र होता है 1 बटा साइन। तो देखिए अब इनका एलसीएम ले लीजिए तीनों का, इन तीनों का एलसीएम लोगे तो कोश आएगा। अब आप कहोगे सर कैसे पता चला, तो कोश और 1 है, तीनों का एलसीएम ले लीजिए आप, जैसे हमेशा करते हो, एलसीएम में कोश कोमा 1, फिर किससे भाग जाएगा, कोश के बारे में आते तो कोश एकम कोश और 1, तो क्या है हमारा एलसीएम, यही आ जाएगा ना सेम, तो इसलिए कोश ही आ जाएगा एलसीएम। अब इसमें इसका भाग देंगे तो कोश आएगा, कोश को 1 से गुणा करेंगे तो कोश का कोश ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें इसका भाग देंगे, कोश से कोश कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 को साइन से गुणा करेंगे साइन, ठीक है, कोश से कोश कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे 1। ठीक है, अब देखिए इनका एलसीएम क्या आएगा, साइन ही आएगा, आपको पता है अभी जैसे मैंने समझाया वैसे ही। इसमें इसका भाग देंगे साइन को 1 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, साइन, प्लस इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 को कोस से गुणा करेंगे कोस, इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए आप इसका क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये सूत्र बन रहा है आपके पास, ये सूत्र बन रहा है इसका ए, ये पूरा ए मान लेंगे, ये पूरा बी मान लेंगे, इसी तरह से ये ए और ये बी, तो आपके पास सूत्र बन रहा है क्या, a + b a - b, तो आप क्या लिख सकते हो, a² - b²। ओके स्टूडेंट, तो आप क्या लिखोगे, a + b a - b का सूत्र होता है a² - b², तो a क्या है, कोश प्लस साइन, a² - b², b क्या है, 1 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नीचे क्या बचा, साइन और कोश, ऐसे कैसे लिख दीजिए, साइन और कोश। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है हमको साफ साफ, तो पहला सूत्र तो है हमारा a² यानी कि कोश स्क्वायर प्लस b² यानी कि साइन स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है साइन और b क्या है कोश। ओके स्टूडेंट, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये क्या आ जाएगा, साइन कोश। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, कि साइन कोश स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 + 2 साइन कोश -1 बट्टा क्या है, साइन कोश है, ऐसे कैसे है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप जरा, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट गया, तो क्या बचा, 2 साइन कोश बटा साइन कोश। ओके स्टूडेंट, साइन कोश से साइन कोश कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 2, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब हम ऑप्शन में देखते हैं 2 आंसर कहाँ पर आ रहा है इसका, तो देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन का 2 आंसर कहाँ है, सॉरी सेकंड वाले का, ये रहा सी।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट सी। ओके स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन देखिए अब इसका, सेक ए प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए किसके बराबर है। तो देखिए स्टूडेंट हमको सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो सॉल्व कर लीजिए थर्ड वाला भी। देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट वन माइनस साइन ए। ओके स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है अब हमें। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये भी हमारा, बस आपको सूत्र याद होने चाहिए। तो सेक का सूत्र क्या था, 1/कोश। ओके स्टूडेंट, प्लस टेन का सूत्र क्या था, sin/कोश। और ये साइन को हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं, साइन कोश को, तो ऐसे कैसे ही रखेंगे हम इनको। ठीक है स्टूडेंट, ए लगा दीजिए आप देखिए हमेशा लगाइए, अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो भी आप मत भूलिए, कौन होता है इसका थीटा या ए या बी जो भी होता है वो आप हमेशा लगाइए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप क्या लिख सकते हो, इनका एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा कोश, अभी मैंने आपको सिखाया था, इसमें इसका भाग दोगे एक आएगा, एक का एक आ जाएगा, प्लस कोस से कोस कट जाएगा, एक आएगा, एक को साइन से गुना करोगे साइन ए आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, वन माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए सूत्र बन गया है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है ये सूत्र, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट, जो भी सूत्र आप काम में लेते हो वो लगा दीजिए आप, जो भी समीकरण आप काम में लेते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, बट्टा में कोस चल रहा है तो कोस चलेगा। अब देखिए आप, ये क्या, ये कौन सा सूत्र होता है, वन, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो एक माइनस साइन स्क्वायर, एक वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, ये सूत्र था हमारा। ठीक है स्टूडेंट, अब ए है तो ए लगा दीजिए, कोस है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसकी घात दो, इसकी घात दो, एक है, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे या भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा केवल और केवल। ठीक है, तो ये भाग करना हमने दूसरे चैप्टर में ही सीख लिया था। ओके स्टूडेंट, इसमें से इसको घटाएंगे इसकी घात को तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। गुणा करने पे घातों को जोड़ते हैं, भाग करने पे घातों को घटाते हैं, तो दो में से एक गया तो एक आएगा, इसलिए यहाँ पर एक घात आ गई है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, कोश है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में थर्ड का कोश है डी। ओके स्टूडेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए आप, वन प्लस टेन स्क्वायर है और वन प्लस कोट स्क्वायर है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा ये भी। इसको देखिए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सीधा सीधा होता सेक स्क्वायर ए। वन प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता था, हमें याद है। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, वन प्लस वन बटा कोस स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक बटा साइन स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एक दो तीन चार संख्याएं होंगी, चार संख्याओं को सोल्व करना मैं आपको सिखा चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए इन दोनों को एक साथ रखेंगे ऐसे कैसे, और ये बट्टा है, बट्टा का मतलब भाग होता है, तो भाग को गुणा में बदलेंगे ताकि नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाए। तो अब देखिए क्या बचा, साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, और ये क्या होता है, साइन बटा कोस क्या होता है, टेन। ठीक है स्टूडेंट, और स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ये ऑप्शन में हम देख लेंगे कि कौन सा आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये हमारा आंसर था टेन स्क्वायर ए डी, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।